नमस्ते। अच्छा सोचिए जरा, एक प्लेन क्रैश, दुनिया का सबसे पावरफुल एआई और बिग बैंग यानी ब्रह्मांड की शुरुआत, क्या इन तीनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम इन्हीं अलग-अलग डॉट्स को जोड़ने वाले हैं और कुछ ऐसी सच्चाइयों को जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मुझे पता है। पहली नज़र में ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं। एक हादसा, एक अमीर इंसान और ब्रह्मांड की पैदाइश। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इन सब के पीछे एक ऐसा पैटर्न छिपा है जो हमें बताता है कि हमारी दुनिया और ये पूरा ब्रह्मांड असल में काम कैसे करता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक हालिया विमान हादसे से। एक ऐसी घटना जिसके होते ही गलत जानकारियों का, अफवाहों का एक तूफान सा खड़ा हो गया। अहमदाबाद में जो दुखद विमान हादसा हुआ, उसने हम सबको हिला के रख दिया। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उस हादसे के कुछ ही मिनटों के अंदर इंटरनेट पर अफवाहों की बाढ़ आ गई। हर कोई अचानक से एविएशन एक्सपर्ट बन गया था और इस सारे शोर शराबे में जो असली सच था, वो कहीं खो गया था। जब भी कोई ऐसी बड़ी आपदा होती है तो जानकारी के लिए हम कहाँ देखते हैं? क्या सोशल मीडिया पर चल रही बातों पर यकीन करते हैं या फिर उन ऑफिशियल चैनलों पर जो धीरे धीरे पर पुख्ता जानकारी देते हैं? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। देखिए, असली जवाब कभी भी फौरन नहीं मिलते। प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद भी एक्सपर्ट्स को उसके डेटा को एनालाइज करने और एक ऑफिशियल रिपोर्ट तैयार करने में 3 महीने या उससे भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। सच्चाई को सामने आने में वक्त लगता है और उसके लिए सब्र की जरूरत होती है। तो इंटरनेट पर वो जो मेडे वाले बड़े ड्रामेटिक ऑडियो क्लिप्स घूम रहे थे, सब के सब फेक। और लोग जो पायलट पर उंगली उठा रहे थे, वो भी बस एक अंदाजा था। असली सबूत सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन टीम के पास है, जो उस ब्लैक बॉक्स में बंद है। जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती, बाकी सब सिर्फ शोर है। चलिए अब जमीन से हटकर बात करते हैं तकनीक और ब्रह्मांड की, एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी और कॉस्मोलॉजी आपस में मिलती हैं। और मजे की बात यह है कि इस कहानी के सेंटर में भी एक भारतीय दिमाग है। जब भी हम एआई के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में शायद चैट जीपीटी का नाम आता है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक दशकों से अलादीन नाम का एक एआई इस्तेमाल कर रही है। ये एआई पूरी दुनिया की इकोनॉमी के खरबों डॉलर मैनेज करता है। सोचिए जरा, ये दुनिया की सबसे ताकतवर फाइनेंशियल ताकतों में से एक है। और पता है, इस जबरदस्त पावरफुल एआई प्रोग्राम को कौन हेड करता है? एक भारतीय मूल के व्यक्ति, सुधीर नायर। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी में भारतीय टैलेंट का कितना बड़ा असर है। तो एआई से निकलकर अब चलते हैं सीधे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की तरफ। नोबेल प्राइज विनर रॉजर पेनरोज की एक थ्योरी है जो कहती है कि बिग बैंग यानी महाविस्फोट इस ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं थी। नहीं, वो तो बस एक चैप्टर का अंत था और दूसरे की शुरुआत। इसको ऐसे समझिए, एक यूनिवर्स पैदा होता है, फैलता है और आखिर में खत्म हो जाता है। और फिर उसी की राख से एक नया बिग बैंग होता है और एक नया यूनिवर्स शुरू हो जाता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाला कॉस्मिक साइकिल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि एक अनंत चेन में सिर्फ एक कड़ी है। और यहीं से एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले। अगर ये यूनिवर्स का साइकिल हमेशा से चला आ रहा है, तो भी उस सबसे पहले वाले बिग बैंग से भी पहले क्या था? शायद कुछ भी नहीं, या शायद कुछ ऐसा जिसे हमारा दिमाग कभी समझ ही नहीं सकता। तो ब्रह्मांड की गहराइयों से वापस आते हैं धरती पर। यहाँ चीजें उतनी ही कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, खासकर जब बात पैसे, मीडिया और लोगों की सोच की हो। विजय माल्या का केस ले लीजिए। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे दो पार्टियां एक ही सिचुएशन को देखकर बिल्कुल अलग-अलग नतीजों पर पहुंच सकती हैं। माल्या कहते हैं कि उन्होंने कर्ज से ज्यादा पैसा चुका दिया है, जबकि बैंक्स कहते हैं कि उन पर अभी भी हजारों करोड़ रुपए बकाया हैं। तो सच क्या है? असली पेच मूल कर्जे में नहीं है, बल्कि उन भारी भरकम पेनल्टी चार्जेस में है। मतलब लेट पेमेंट पर लगने वाली पेनाल्टी। बैंकों का कहना है कि ये चार्जेस अभी भी बाकी हैं और बस यहीं से दोनों के हिसाब में इतना बड़ा फर्क आ जाता है। ये किसी फाइनेंशियल रिपोर्ट के उस छोटे से फुटनोट की तरह है जो पूरी कहानी बदल देता है। अब जरा एक कमाल के इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इतना ज्यादा बड़ा था कि उसे एक ही रॉकेट में लॉन्च करना नामुमकिन था। तो इंजीनियर्स ने क्या किया? उन्होंने उसे टुकड़ों में बनाया, हर टुकड़े को अलग अलग स्पेस में लॉन्च किया
और फिर एस्ट्रोनॉट्स ने उसे ऑर्बिट में जाकर जोड़ा। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेगो सेट जोड़ रहा हो। ये एक क्लासिक केस है कि आज के ज़माने में इन्फॉर्मेशन कितनी तेजी से गलत फैल सकती है। एक आदमी ने मजाक में ट्वीट कर दिया कि एप्पल ने उसे नौकरी से निकाल दिया, और बिना वेरीफाई किए कई मीडिया हाउस ने उसे असली खबर बनाकर छाप दिया। यह हमें सिखाता है कि भाई कुछ भी मानने से पहले सोर्स ज़रूर चेक कर लो। और अब आते हैं हमारे फाइनल और सबसे जबरदस्त हिस्से पर। यहां हम फिजिक्स के एक ऐसे नियम को चैलेंज करने वाले हैं जिसे हम सब जानते हैं। एक ऐसा नियम जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो कभी टूट ही नहीं सकता, पर क्या वाकई ऐसा है? ब्लैक होल आखिर बनते कैसे हैं? ये सिर्फ यूनिवर्स की सबसे बड़ी चीजों से ही बन सकते हैं, यानी बड़े बड़े सितारों से। सिर्फ एक तारे में इतनी जबरदस्त ग्रेविटी होती है कि वो अपने ही वजन के नीचे दबकर एक ब्लैक होल बन जाए। हमारा सूरज भी ऐसा करने के लिए बहुत छोटा है। लेकिन एक बार कोई चीज ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो उसका होता क्या है? ये फिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य है। एक नियम कहता है कि इंफॉर्मेशन कभी खत्म नहीं हो सकती। तो क्या जो भी ब्लैक होल निकलता है वो किसी व्हाइट होल से बाहर निकल जाता है, या फिर जैसा कि महान स्टीफन हॉकिंग को डर था, क्या वो जानकारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है जो फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ देगी? ये साइंस का वो नियम है जो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है। लाइट की स्पीड से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। ये यूनिवर्स की फाइनल स्पीड लिमिट है, एक गोल्डन रूल। लेकिन क्या हर नियम का कोई ना कोई अपवाद होता है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक चीज है जो लाइट से भी तेज चलती है? जवाब यह है, लाइट की स्पीड लिमिट ब्रह्मांड के अंदर मौजूद चीजों पर लागू होती है, लेकिन खुद ब्रह्मांड यानी स्पेस का ताना बाना वो लाइट से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो लाइट से तेज चलने वाली इकलौती चीज और ज्यादा स्पेस का बनना है। और ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर फिजिक्स का सबसे बेसिक नियम भी पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, तो फिर ऐसी और कौन से सच्चाइयां हैं जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं? हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से नियम हैं जो शायद तोड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं? अपना वक्त देने के लिए धन्यवाद।